वेलकम बैक टू दिशाएं। हमारे वास्तु एक्सपर्ट राजेंद्र जी अभी हमें बताने वाले हैं कि प्लैनेट्स का यानी कि ग्रहों का वास्तुशास्त्र से क्या कनेक्शन है और उनका क्या प्रभाव पड़ता है किसी वास्तु पर। यस सर। जी बिल्कुल प्राची जी, देखिए मैंने कहा कि पहले ही कहा कि द्वि ऊर्जा पद्धति, 5 एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं प्लैनेट की। तो प्लैनेट में देखिए कि हर एक दिशा का एक अधिपति है, और एक अच्छा अगर वास्तुशास्त्री आपको बनना है तो आपको ज्योतिष का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष को वेदों में चक्षु वेद कही गई है, मतलब कि आंख कही गई है। वेदों की आंख ज्योतिष शास्त्र है, और उसी से बेस ये सारी चीज़ें हैं। इसको अंडर एस्टिमेट हम कर नहीं सकते, क्योंकि हर एक दिशा का अधिपति एक एक प्लैनेट है प्राची जी। हर एक दिशा का अधिपति प्लैनेट्स है। ओके। जैसे एक आपने घर देखा होगा, उसके ऊपर नेम प्लेट लिखी होती है, तो उसके मालिक वो ओनर होते हैं। वैसे हर एक दिशा जो होती है उसके एक अधिपति है, उनको अधिकार है उस दिशा का। तो वो अधिकार क्या है हम लोग चार्ट पे जानते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ईस्ट दिशा कही गई है। ईस्ट दिशा से अगर आप देखें तो यहाँ के जो स्वामी है सूर्य देवता है। हजारों साल से सूर्य को अगर आपने देखा होगा प्राची जी, तो सूर्य पूरब से निकलते हैं, पश्चिम में अस्त होते हैं। सनराइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। और अंधेरा तो आपको पता ही होगा, अंधेरे में कोई चीज़ें हम दिखा नहीं पाते, अंधेरे में भटकने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं हमारे जीवन में। तो वही एक प्रकाश है जो उदय होते हैं सूर्य देवता, तो उनको अधिपति दिया गया है इस पूरे सेक्टर का, ईस्ट दिशा का। वही मालिक कर सकते हैं वहाँ का वो अधिकार उनको ही प्राप्त है। आइए उसी के अपोजिट हम जाते हैं, दूसरी दिशा वेस्ट दिशा में। तो वेस्ट दिशा जो दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रही है, वेस्ट दिशा के अधिपति हैं शनिदेव हैं। यहाँ पे पिता है, और पिता के जो पुत्र हैं वो शनिदेव यहाँ है। कितना कॉम्बिनेशन है, देखिए एक रिलेशन बनते जा रहा है। अगर आप देखें तो ये पिता यहाँ से आते हैं, और पुत्र को अधिपति वेस्ट दिशा का कहा गया है। ये स्वामी अगर अधिकार है वेस्ट दिशा का, तो शनिदेव वहाँ के अधिपति कहे गए हैं। आइए उसके अनुरूप हम जाते हैं थर्ड दिशा नॉर्थ में। नॉर्थ में अगर आप देखें दोस्तों तो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी मतलब बुध ग्रह का अधिपति वहां पर है। नॉर्थ में बुध है। उसके अपोजिट आ जाए साउथ। साउथ मतलब कहा गया है दक्षिण दिशा। दक्षिण का जो अधिपति है प्राची जी वो मंगल ग्रह है। मंगल इसका अधिपति है साउथ दिशा का। फिर हम लोग 4 दिशा हो गई, 4 के क्योंकि उपदिशाएं भी हैं, मैंने आपको जैसे पता है। मंगल तो थोड़ा ऐसी नेगेटिव माना जाता है, सो आई मीन इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट अबाउट मंगल दिशा बीइंग इन द साउथ? नहीं बिल्कुल, देखिए शास्त्रों में मैं आपको सारे चीज़ बता देना चाहता हूँ प्राची जी कि शास्त्र किसी को गलत कहता ही नहीं है। मंगल अगर नाम ही उसका मंगल ही मंगल, तो अमंगल कैसे हो सकता है? अमंगल तो हमारे ऊपर से हो सकता है। उसका कलर ही लाल है, आपने लाल कलर ही पहना है। देखिए इत्तेफाक मंगल की बात हो रही, कितना अच्छा ब्राइट कलर है, बहुत सारी चीज़ें आपको जीवन में दे देता है। लेकिन मंगल कभी अमंगल कब होता है? जब उसको प्रॉपर हम यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, इसलिए उसको दक्षिण दिशा का स्वामी कहा गया है। समझ रहे हैं? आइए हम उप दिशा की बात करते हैं। उप दिशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो यहाँ कहा गया है, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ के अधिपति है गुरु ग्रह है। गुरु मतलब नाम से आप सुनिए कि अगर भारत देश में गुरु हैं, जैसे आचार्य हैं, जैसे महावीर भगवान हुए, सारे गुरु थे या तो उनसे ही हम शिष्य बनते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स मिलता है। तो गुरु का अधिपति यहाँ क्यों? ईशान्य दिशा में महादेव है। तो ये जो दिशा है, इसलिए कहते हैं ना कि एनर्जी की भी बात कर रहा हूँ मैं, साइंस की भी बात कर रहा हूँ, और स्पिरिचुअल की भी बात कर रहा हूँ। आई थिंक दिस इज अ साइंस व्हिच इज बियॉन्ड साइंस। आई मीन इट्स सो डीप एंड इट्स सो वास्ट। जी बिल्कुल, इट्स अमेजिंग। गुरु है तो गुरु क्या करता है? आशीर्वाद ही देगा जीवन में। कोई भी गुरु आशीर्वाद ही देगा, गाइड करेंगे। जी बिल्कुल, इसलिए ईशान्य दिशा में महादेव है। ये दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अपोजिट आ जाइए, देखिए शुक्र है यहाँ पर। साउथ ईस्ट कॉर्नर मतलब वहाँ पे शुक्र एनर्जी है। इसलिए कहते हैं जो फीमेल एनर्जी है वो शुक्र से आई है, और मेल एनर्जी है वो मंगल से आई है। इसलिए कहा जाता है कि फीमेल एनर्जी यहीं डेवलप होती है। साउथ ईस्ट कुकिंग एरिया इज आल्सो। जी बिल्कुल, वो उसका हम लोग और विस्तार करेंगे। लेकिन अभी साउथ ईस्ट कॉर्नर के जो ओनर हैं वो है शुक्राचार्य है। ठीक है, ये देवों के गुरु थे गुरु, और दैत्याचार के गुरु थे ये शुक्र। इसके अपोजिट आ जाते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर। साउथ वेस्ट कॉर्नर प्राची जी बहुत अर्थ एलिमेंट से बहुत पावरफुल कॉर्नर है, लेकिन यहाँ का अधिपति राहु है। राहु, अगर आपने देखा होगा राहु की, सारे लोगों को पता होगा कि इतने वो थे जब अमृत मंथन हुआ था। अमृत मंथन के वक्त में, हाँ, अमृत मंथन के वक्त में जब अमृत निकला था तो सारे देवता लाइन से बैठे थे अमृत का पान करने के लिए। लेकिन सारे देवताओं को चकमा दे करके देवताओं की वेश में राहु ने भी अमृत पान किया था, इसलिए उनको देव लोगों में लेना पड़ा राहु। तो ये पावरफुल कॉर्नर राहु का है। और इसके अपोजिट ही, क्योंकि प्लैनेट में ज्योतिष शास्त्र में आपको पता होगा कि राहु के अपोजिट ही केतु बैठते हैं। ये अपोजिट ही होते हैं, कभी बाजू में नहीं आ सकते, सामने 180 डिग्री में। तो इसके अपोजिट ही केतु है यहाँ पे। तो केतु का क्या महत्व है इस दिशा में, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
लेकिन यहाँ पे प्लैनेट गुरु और केतु 2 है यहाँ पे। ओके, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में गुरु एंड केतु है 2। बिल्कुल। और अब आ जाते हैं नॉर्थ वेस्ट की बात, 8वीं दिशा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा है जहाँ मैंने बताया औषधि। यस, चंद्रमा इस दिशा के अधिपति है। ओके, नॉर्थ वेस्ट इज चंद्रमा। चंद्रमा है। तो अगर आप देखें तो पूरे 8 के प्लैनेट मैंने आपको पूरे बता दिए, और लास्ट जो केतु था यहाँ पर, तो ये सबका अधिपति है। सारे लोग इसी से कनेक्ट होते हैं, आप माने या ना माने, लेकिन ये सारे प्लैनेट यहाँ पे अधिपति हैं। तो कुछ चीज़ें वास्तुशास्त्र में किसके अनुकूल आती हैं, किसके, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर को वाटर कहा जाता है ना, वो वाटर एलिमेंट्स है। लेकिन अगर हमको एक पेट्रोल पंप जाकर के देखना होता है वास्तु में, तो पेट्रोल पंप में भी वाटर क्या होता है, लिक्विड है, लेकिन हम उसको वाटर नहीं बोलते, वो राहु के अधिपति आता है। अच्छा, तो सब लोग बहुत गलतियां यही करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में पेट्रोल पंप का वो दे देते हैं, जो कि बहुत गलत है। सारे लोग सोचते हैं कि वाटर है तो इसको नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन उसका अधिपति शनि और राहु के पास है। तो ये जो बहुत बारीकियां हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बिना आप जा ही नहीं सकते आगे। प्लैनेट का अधिपति, 5 एलिमेंट्स, ये सारी चीजें इससे कनेक्ट। वास्तुशास्त्र एंड एस्ट्रोलॉजी इज आल्सो इंटरकनेक्टेड। 100%। एक अच्छा ज्योतिषी अगर आप हैं तो वास्तुशास्त्र आप अच्छे तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। ओके, सो आपने क्या एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी है? एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है तभी तो ये सारी चीजें हैं, अदरवाइज तो हम इस पे जा ही नहीं सकते। दैट इज अ बेस, यू मस्ट से। 100%। फाउंडेशन जो होता है, कोई भी बिल्डिंग तैयार होने के पहले फाउंडेशन उसका इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडेशन ही ये सारी चीजें, ये चीजें समझ में ही नहीं आएगी तो आप क्या किसी का भला कर सकते हैं, क्या किसी के घर पे जाकर के ऊर्जा तैयार कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये सारी चीजों का मिक्सचर करने के बाद में, एक सूक्ष्म रीति से देखने के बाद में, मेल एनर्जी है, फीमेल एनर्जी है, छोटा बच्चा है, सारी चीजें देखने के बाद ही आप उसको कुछ अच्छा चीज ला करके दे सकते हैं। तो ये सारी चीजों का बड़े बारीकी से अध्ययन होने के बाद में ही फिर ये शास्त्र बना। इसलिए मैंने बताया, अभी आप ही देख रहे होंगे कि कितना रहस्यमय होते जा रहा है ये विषय। इट्स वेरी डीप, है कि नहीं, एंड इंटरेस्टिंग आल्सो, है कि नहीं। द्वि ऊर्जा पद्धति आ गई, 5 एलिमेंट्स आ गए, फिर प्लेनेट आ गए। ये सारी चीज़ों का रोल एक घुमा फिरा करके एक अच्छी चीज़ें एनर्जी तैयार करती है। लेकिन एक अच्छा जानने वाला होगा, वही सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करके आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें दे सकता है। सो राजेंद्र जी, एवरी टाइम आई सी कि प्लॉट की जब भी बातें होती है तो एक ऐसा शेप बनाया जाता है। सो अगर किसी को एक्चुअली में एक प्लॉट लेना है तो व्हाट इज अ राइट शेप टू टेक अ प्लॉट? ठीक है, बिल्कुल ज़रूर बताते हैं हम। आइए चार्ट पे देखेंगे। ओके जी प्राची जी, देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और सारे मित्रों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वास्तु का साइज़ कैसा होना चाहिए। देखिए वास्तु है ना, स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हालांकि अभी वो सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन शास्त्र शुद्ध जो मैं बात बता रहा हूँ, वास्तु स्क्वायर होना चाहिए। क्योंकि ये जो सिंबल है, ये अर्थ एलिमेंट्स का है प्राची जी। अर्थ एलिमेंट्स का सिंबल ये है। अगर आप एलिमेंट का सिंबल इज स्क्वायर है। और अर्थ के ऊपर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ही व्यक्ति जो पृथ्वी पर है, आप देख रहे हैं मूव कर रहा है, सोता यहीं है, झाड़ है, हजारों साल से वहीं खड़े हैं। तो अर्थ एलिमेंट्स इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं के अंदर सारी चीज़ें हो सकती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, अगर एक मैं आपको बीज देता हूँ, सीड किसी भी, जैसे आम का दे देता हूँ कोई भी, अगर मैं उसको सिर्फ पानी में डालूँ तो क्या उगेगा? वो नहीं, उगेगा? you have to grow it. I mean, you have to sow it in the soil. नहीं उगेगा। अगर वही चीज़ मैं आपको सीड को बोलूँ कि आपको सिर्फ फायर में डाल देना है तो क्या उगेगा? नहीं उगेगा। वो सीड को अगर मैं पृथ्वी में डालता हूँ, अर्थ में डालता हूँ, तो क्या नहीं उगेगा? वो नहीं, तो ऑब्वियसली उगेगा। तो ये साइंस है कि बाबा ये जो यही आकार है उसका, पृथ्वी का यही आकार है, यहीं पे सारी चीज़ें डेवलप होती है। यहीं पे एक जो आपका घर के अंदर पृथ्वी तत्व है, यहीं पे सारी चीज़ें डेवलप होती है। मैं आपको और भी आगे बताऊंगा, लेकिन पॉट का साइज कहा गया है ऐसा ही होना चाहिए, स्क्वायर। 100%। अगर आप देखें कि ये रेक्टेंगल में बना रहा हूँ, ये ऐसा, ये साइज क्या है? 5 एलिमेंट्स को दर्शाती है। अच्छा। फायर का हर एक का एक सिंबल है। This is for fire. फायर एलिमेंट्स, ये सबसे घातक है, सबसे खतरनाक है। You should avoid this. अवॉइड। इसलिए जितने भी बॉम्ब स्फोट होते हैं, आप देखें बॉम्ब स्फोट होते हैं, सिलेंडर फटते हैं, वो ये साइज में होने की वजह से, प्रॉपर्टी अगर ये शेप में है तो ये प्रॉपर्टी बहुत खराब होती है। ये प्रॉपर्टी में कोर्ट मैटर्स होते हैं, ये प्रॉपर्टी में बहुत सारे भाइयों का झगड़ा होता है, कहीं बहुत सारी चीजें। तो ऐसे प्लॉट लेने नहीं चाहिए। शास्त्रों ने बोला है कि ये स्क्वायर प्लॉट लेने हैं, क्योंकि यहीं पे बीज ऊपर आ सकता है, यहीं पे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, यहीं पे आप आराम से सो सकते हैं, चंद्रमा पे आप जाके फ्लोट होते हैं, यहीं पे पीस, यहाँ पे पीस। इसलिए शास्त्रों ने स्क्वायर बोला गया है मित्रों। इस पे बहुत ध्यान दिया गया कि पृथ्वी तत्व एक ऐसा एलिमेंट्स है जहाँ पर स्थिरता है, जहाँ पर अबंडेंस है, जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है,
ना कि यहाँ पर। ओके, तो सारे लोग इसके ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है कि यही सारी चीज हमको देने में सक्षम है। दिस इज द बेसिक, अ प्लॉट शुड 100%। बी इन अ शेप ऑफ अ स्क्वायर। जी बिल्कुल। आई एम श्योर आप सभी को हमारा आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। वी लर्न अबाउट द कनेक्शन ऑफ प्लैनेट्स, अबाउट एलिमेंट्स with respect to वास्तुशास्त्र, एंड द नॉलेज इज सो डीप, इट इज़ इनफाइनाइट, आई मस्ट से। उम्मीद है हमारे वास्तु एक्सपर्ट राजेंद्र जी ने जितनी सारी टिप्स हमें दी है आप उन्हें ज़रूर फॉलो करेंगे। और अगर बाय चांस आप वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स में बिलीव नहीं करते या उन्हें फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ 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 स्टार्ट फॉलोइंग इन इट टू ब्रिंग इन अ ब्यूटिफुल एंड अ स्टेबल चेंज इन योर लाइफ, बिकॉज एज दे से एवरी बर्थ इज़ अ रीबर्थ। फॉर एनी अदर फीडबैक, जानकारी या वास्तु रिलेटेड क्वेश्चंस आप हमें स्क्रीन पर दिए गए टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडीज़ पर भी पूछ सकते हैं। नमस्कार।